तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि जो नया साल शुरू हो रहा है वो कौन से दिन से है, कौन से नक्षत्र से है, और इस बार का जो नया साल है चाहे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हो या फिर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हो, उसमें क्या विशेषता है, ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अन्य बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। आज के इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सभी को पता है कि कुछ समय बाद जो है नया साल शुरू होने वाला है। और ये साल अगर देखा जाए तो चाहे आप नक्षत्रों का बदलाव देखिए, ग्रहों का बदलाव देखिए, बहुत सारे चेंजेस इस साल होने वाले हैं। 29 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो 30 साल बाद फिर से शनि जो है अपनी ही स्वयं राशि मकर से वो अपनी राशि को चेंज करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। राहु और केतु जो करीब 1.5 साल के बाद जो हैं फिर से अपनी राशि बदलने वाले हैं, अब वो अपनी अगली राशि में जाएंगे। उसी के अनुसार अगर देखेंगे तो गुरु ग्रह भी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं वो भी इस साल अपना राशि का परिवर्तन राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो इस बार 12 राशियों में बहुत सारा उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा बदलाव आने वाला है। ये कुछ शुभ प्रभाव भी होंगे, कुछ अशुभ प्रभाव भी होंगे। इस बार जातकों की क्योंकि ये जो साल है बहुत ज़्यादा बदला हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और खासकर जो बड़े बड़े ग्रह हैं जैसे राहु केतु है वो बहुत बड़े ग्रह हैं, गुरु बड़े ग्रह हैं जो साल में 13 महीनों में अपनी राशि बदलते हैं। शनि 30 साल में अपनी राशि शनि 2.5 साल में जो है अपनी राशि बदलता है। तो आने वाले 2022 में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 2022 का जो राशिफल है उसमें अगर हम देखेंगे तो जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं उसमें बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बदलाव और उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाला है। किसी न किसी रूप में आपको जोखिम भी उठाने पड़ सकते हैं। और कुछ लोगों का भाग्य का साथ तो ऐसे मिलने वाला है जैसे बिन मांगे मोती। तो इस बार का जो राशिफल मैं आपको लेकर के आई हूँ इसमें मैं 2 तरीके से आपको बताने वाली हूँ। एक तो मैं कुंडली के हिसाब से बताऊंगी और साथ ही साथ नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से भी बताऊंगी। तो हर बार जो है जिस भी राशि के बारे में मैं बताऊंगी उस राशि के हिसाब से उसका नक्षत्र अलग हो जाता है, क्योंकि जब मेष राशि है, मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। तो इन 3 नक्षत्रों के हिसाब से आपका राशि क्या बोलती है और आपकी राशि के अनुसार आपको क्या बोला जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसा अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो मैंने कुंडली का चार्ट बनाया हुआ है, ये जो कुंडली का चार्ट है ये उस दिन का चार्ट है जिस दिन जो है न्यू ईयर है, यानी रात्रि 31 दिसंबर को रात के 12 बजे जो है न्यू ईयर मनाया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो 2021 में जब वो परिवर्तन होकर के 2022 में हम लोग जाएंगे, ये उस समय की कुंडली है। उस समय अगर आप लगन देख रहे हैं तो जो है कन्या लगन की कुंडली बनी हुई है और उस समय जो है चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में है। तो उस समय का जो नक्षत्र है वो
उस समय जो नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो आखिर ज्येष्ठा नक्षत्र के हिसाब से जितने भी नवग्रह में 27 नक्षत्र हैं उनको क्या फल मिलेगा और राशियों के अनुसार भी क्या फल मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर देखिए, लगन जो है हमारा जो है कन्या लगन है, लेकिन लगन जो है खाली है। लेकिन लगन का जो अगर हम देखेंगे कि लगन का स्वामी होता है बुध, और बुध जो है जाकर के बैठा हुआ है शनि के साथ, और ये यहाँ पर देखेंगे पंचम भाव में बैठा हुआ है और वो मकर राशि में ही बैठे हुए हैं। तो शनि और बुध जो है मकर, हालांकि मकर शनि की स्वयं राशि है। तो लगन का स्वामी जो है कहा जाता है कि त्रिकोण में अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं शुभता उसकी बढ़ जाती है। तो त्रिकोण, ये 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि लगन का स्वामी अगर त्रिकोण में, तो यहाँ पर लगन में आ जाए तो शुभ माना जाता है। नंबर 2 अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे और अधिक शुभ माना जाता है, और अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ भाव, भाग्य का भाव माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर मेष राशि जो है मंगल की राशि होती है, और मंगल जो है अपनी ही वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं केतु भी विराजमान है, इसलिए अंगारक योग का भी निर्माण हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये उस दिन की राशि, उस दिन की कुंडली है जिस दिन नया साल चेंज हो रहा है। साथ ही साथ आपको अपनी मुंथा का भी कैलकुलेशन करना है। मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि आप अगर नए साल की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सचमुच आपके लिए नया साल कैसा रहने वाला है, तो आप अपनी मुंथा, यानी जब आपका जन्मदिन होता है उस दिन से आपका नया साल शुरू होता है, ना कि 31 के हिसाब से। तो उस दिन की मुंथा निकालिए और फिर ग्रहों का कैलकुलेशन करिए। यकीन मानिए आपको जो मैं अभी राशिफल बता रही हूँ और मुंथा के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन समझाई है वो दोनों को अगर आप मैच करेंगे तो आपको सटीक फल प्राप्त हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ मेष राशि को लेकर के। जो मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। हालांकि अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो मेष राशि यहाँ पर जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। मेष राशि के जातकों के लिए अगर आप इस पर देखे जाएंगे तो क्योंकि मंगल ग्रह जो है 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करने वाला है, मंगल का प्रभाव आपके आर्थिक दृष्टिकोण के अनुकूल रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित फायदे होंगे ही होंगे। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो जातकों के अंतर्गत जो है एक सकारात्मक सोच का भी निर्माण होगा। और 13 अप्रैल को गुरु जो बृहस्पति हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी अपनी ही राशि में, यानी अब वो मकर राशि को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन उनकी जल तत्व की राशि है, उसमें उनका जो है 25% का प्रभाव पाया जाता है। तो जब गुरु अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर विद्या से संबंधित अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बाहर कहीं स्टडी प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि गुरु जो है विद्या का कारक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस बार जो इस वर्ष में जो शनि है वो अधिकांश हिस्से में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो है शनि जो है आपके 10वें भाव में ही रहने वाले हैं, जिसके कारण जो है आपको विभिन्न प्रकार की 10वां भाव जो होता है नौकरी पेशे का भाव होता है, आपकी जॉब का भाव होता है। तो उस समय आपको 10वां भाव भी, ये 10वां भाव है, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को वो पोषित करते हैं, उसकी पालना करते हैं। और यहाँ पर ये जरूर है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा ही होगा, ये भी उतनी ही गारंटी है। वार्षिक फल 2022 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस समय अगर आपकी जो साल की जो शुरुआत होने वाली है, शुरुआती कुछ समय के लिए जितने भी लव बर्ड हैं, जो भी एक दूसरे के प्रेमी जोड़े हैं, और इवन चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी हो, कुछ ना कुछ चुनौतियों भरा समय ये आपको शुरुआती समय आपका रहने वाला है। क्योंकि बाद में शनि और बुध की जब युक्ति हो जाएगी तो उसके साथ साथ आपको जो है, जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव में यहाँ पे शनि और बुध की युक्ति यहाँ दिखा दे रही है, लेकिन बाद में जब शनि जब बकरी होगा और जब वापस आएगा तब जाकर के मार्च में छोटी मोटी आपको पेट से संबंधित समस्याएं होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे शनि और बुध यहाँ पे ये पंचम भाव जो है ये पेट के भाव को दर्शाता है।
तो जिसके कारण आपके पेट में जो है कुछ ना कुछ खाने पीने से, पाचन से संबंधित मुश्किलें आने वाली हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर संभल के रहनी चाहिए। उसके बाद अगर जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा जाए तो आपको जो है सफलता प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे कई नई संभावनाएं, नए अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं। जीवन की मतलब ये नए साल की जो अगर आप शुरुआत देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत जो है अच्छे होने वाली है। और इस साल जो भी आप भविष्य से संबंधित कुछ भी निर्णय लेने वाले हैं, ये निर्णय आपके लिए आगे चल के लाभदायक ही साबित होने वाले हैं। लेकिन इस दौरान जो है जातक को थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि के जितने भी जातक होते हैं ये आतुर बहुत होते हैं, फटाफट इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी नज़रिए से कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सोच समझ के अपने बड़ों की सलाह मान करके ही लीजिए। तो यकीन मानिए आपके वो डिसीजन आपके लिए कारागार साबित होने वाले हैं। मेष राशि के लोग बेशक भावना से थोड़े जुड़े हुए हैं, भावनात्मक स्वभाव के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस साल जो है आप लोग अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज़्यादा अग्रसर दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं इस बार आप जो है आपके अंदर कुछ रचनात्मक कार्य करने की चेष्टा जागृत होगी। ध्यान के प्रति आपका मन लगेगा, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा और कहीं ना कहीं आप ये चाहेंगे कि मैं ईश्वर की खोज के लिए भी जाऊं। तो ये साल आपका थोड़ा अध्यात्म भरा हो सकता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ रह सकता है। और खासकर इस साल में आप अपनी क्षमताएं, जो भी आपके अंदर जो टैलेंट है वो जरूर निखर के आने वाला है और लोग आपको आपके टैलेंट की वजह से रिकग्नाइज भी करने वाले हैं। 2022 में अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में खासकर अगर आप देखेंगे तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनकी जो भी पॉजिटिविटी की सोच रहने वाली है, जो भी वो अच्छी सोच रखने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उसको हासिल कर भी पाएंगे। जो भी लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किए हैं तो आधे साल के बाद जो है आपके लक्ष्यों की प्राप्ति, क्योंकि अगर आप नए साल में शुरुआत करते हैं तो आपको जुलाई के महीने में अचीवमेंट्स उसकी प्राप्त होने वाली हैं। इसके साथ साथ जो लोग व्यापारी वर्ग में हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, तो उनके व्यापार में भी कहीं ना कहीं इस बार लाभ प्राप्त होने वाला है, अच्छा समय आपको दिखने वाला है। और इस राशि में के जितने भी जातक हैं जिन्होंने अब तक ये सोचा था कि शायद मैं ये काम ना कर पाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए जोखिम उठाना आपका कार्य है और ये इस बार असंभव को भी संभव करने वाले हैं और उसका पूरा प्रयास भी करेंगे, जिसके कारण ये जितनी भी आपने उम्मीदें लगा रखी हैं ये अवश्य पूरी होंगी। लेकिन सिर्फ आपको अपना पराक्रम ही दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो मुश्किल हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए अब तक की धन से संबंधित पिछले 1 या 2 साल से धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपके साथ जुड़ी हुई थी, तो पहले के मुताबिक ये वाला साल जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। खास ही खास इस बार आप जितनी भाग दौड़ या कड़ी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। तो यानी इस बार कह सकते हैं कि वर्ष के मध्यान्ह तक आप में जो अभी तक धन पिछले 2 सालों से या 3 सालों से जो धन संबंधित मुश्किलें आपको दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे ये मुश्किलें जो हैं कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी और धन आपके लिए, आपके जो भी आपने धन से संबंधित जो हासिल करना है उसके लिए जो है आपका धन जो है कहीं ना कहीं से ईश्वर के प्रताप के कारण आपको वो प्राप्त होगा ही होगा। तो वर्ष के अंत तक जो भी आपके कर्जे वगैरह हैं ये भी निपट जाएंगे। साथ ही साथ अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आखिर मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ नक्षत्र सिद्धांत से, तो नक्षत्र सिद्धांत के अंतर्गत जो मंगल, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि में मंगल जो है वो 3 नक्षत्रों का मालिक है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो जिनके भी ये नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन लोगों के लिए देखा जाए तो ये साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि जब प्रत्यारी तारा के अंतर्गत ये आपका नक्षत्र आ रहा है, अगर ज्येष्ठा के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रत्यारी तारा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों का में आप फंस सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो भी मेष राशि के जो जातक हैं और अगर जो मैंने अब आपको नक्षत्र बताए हैं इस नक्षत्र से जितने भी जुड़े हुए जातक हैं, थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ये पूरे साल में ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं झगड़े में और टेंशन में, कोर्ट कचहरी में, परेशानी में ये साल फिर आपका जा सकता है नक्षत्र के हिसाब से।
और ओवरऑल अगर वैसे देखा जाएगा तो इस साल, क्योंकि 13 अप्रैल से जो है बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो मीन राशि जो है आपके 11वें भाव में यहाँ पर पड़ने वाली है, जिसके कारण और खासकर जो राहु है वो 12 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो वो जो है आपके 12वें भाव में राहु यहाँ पर आ जाएगा। राहु एक रहस्य में कारक जो ग्रह है, तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं आपका प्रभाव, आपके ऊपर राहु का प्रभाव जो पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मंगल में राहु जो है मंगल में प्रवेश करने वाला है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है मंगल से डर के रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु अगर अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो आपके साथ राहु आपका उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपके लिए अच्छा करने की ही कोशिश करेगा। और साथ ही साथ कुंभ राशि में शनि जो है परिवर्तन हो जाएंगे, वहाँ पर भी जो है ये 12 जुलाई को जो है कुंभ राशि में जो है 10वें भाव में जो है शनि जो है चले जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के ये आपका 10वां भाव बैठा है, तो यहाँ पर भी आपको मैंने कहा है कि शनि आपके रोजगार में आपकी मदद करने वाला है। 12 जुलाई को वह फिर से जो है वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने के बाद वो आपके 9वें भाव में शनि यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो मेष राशि के लिए जो ये पूरा साल है कहीं ना कहीं आनंद में भी है और थोड़ा चुनौतियों भरा भी है। इस वक्त जरूर आप अपनी मेहनत के कारण सुर्खियों में रहने वाले हैं। आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप अनुशासन में रहेंगे, आपकी दिनचर्या, आपकी व्यवस्था इस तरह से बनी रहेगी, तो यकीन मानिए आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। हाँ, आपका मन, जैसे मैंने कहा है कि अध्यात्म की तरफ इस बार जरूर जाएगा, तो जरूर है कुछ हद तक जो है आपका जब अध्यात्म में मन जाएगा तो हो सकता है पारिवारिक जीवन में आप उतना समय ना दे पाएँ, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेष राशि के इन जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर मेष राशि के जातकों की शादी को लेकर से बात की जाए तो शादी के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जिन लोगों के अभी तक विवाह नहीं हुए हैं तो ये आने वाले साल में उनके विवाह हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी धन की स्थिति को देख करके अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए इस समय ये आपकी धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, ये जरूर पूरी होने वाली हैं। आप अपने पैसों का जहाँ पर भी निवेश करने वाले हैं, मैं एक बार जरूर कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के उन पैसों का निवेश करिए, और अगर आपने सोच समझ के निवेश नहीं किया तो बाद में आपके पारिवारिक मामलों में खर्चों को लेकर के बहस छिड़ने वाली है। तो अगर आपको निवेश के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल करके ही निवेश करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। संभल के पैसा लगाएंगे या खर्च करेंगे तो आपको धन से संबंधित दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। ये मैंने अभी बताया आपको मेष राशि से संबंधित। अब अगला मैं बता रही हूँ वृष राशि को लेकर के। तो वृष राशि में अगर आप देखेंगे तो वृष राशि जो है इस वक्त भाग्य भवन में पड़ रही है। इस साल जो है अगर वृष राशि के हिसाब से अगर हम कुंडली का ये कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वृष राशि में जैसे मैंने कहा कि राहु जो है उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ पर भाग्य भवन में, हालांकि राहु का भाग्य भवन में होना जो है इतना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वृष राशि को हम लगन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो इसका फल बदल जाता है। तो वृष राशि को लगन के अनुसार अगर देख के चलेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आने वाला है। कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है। इतना बड़ा ही एग्जाम्पल बहुत काफ़ी है। आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले साल की तुलना में अभी तक जितनी भी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया है वृष राशि के जातकों ने, अब वो समय समाप्त होने वाला है। आपके शुरुआती माह में बहुत अच्छा समय आपको देखेगा, खासकर जब जनवरी में मंगल परिवर्तन करेंगे और वो धनु राशि में जाएंगे, और साथ ही साथ अप्रैल में भी जब गुरु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जो है भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिससे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, और साथ ही साथ आपके करियर के क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक नौकरी में कोई समस्या चल रही थी तो आने वाले समय में आपको आपकी मनचाही नौकरी भी प्राप्त होने वाली है। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो
ये तरक्की ही करने वाली है। इसके अलावा शनि का आपकी राशि में नवम भाव में आना उपस्थित होकर के आय के अलग अलग स्रोत जरूर खड़े करने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्थान पालन करो शनि, तो शनि जो है नवम भाव में जब आ जाएंगे उस समय हालांकि क्रूर ग्रहों का शुभ भाव में आकर के बैठना शुभ नहीं माना, क्रूर ग्रहों का शुभ भावों में आकर के बैठना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि है और जैसे शनि वहां पर बैठ करके उस भाव की पालना ही करेंगे तो जरूर चुनौतियों का टाइम तो रहेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कठिनाई से ही सही आपको प्राप्त जरूर होने वाला है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत के कारण और आपकी मेहनत के कारण जब ये दोनों मिल जाएंगी तो आप नए नए स्रोत भी उत्पन्न कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए आपको नए नए राह भी, आपको नौकरियों की अच्छी अप्रोच आएगी, आप कुछ नए अन्य बिजनेस भी सोच कर सकते हैं, उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। और जब बृहस्पति अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय वह मीन राशि में चले जाएंगे, जिससे धीरे धीरे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और समाधान प्राप्त होने लगेंगे। आपके व्यक्तिगत लाइफ हो या व्यवसायिक लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, उसमें जो भी आप निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे तो आगे चल के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि कुंभ राशि में जो है अभी मकर राशि में है और जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तब वहां पर जाकर के जरूर कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इस वर्ष में अगर आप देखेंगे तो मंगल के आपके राशि का में गोचर जब मंगल का होगा तो उस समय आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने ही वाली है। 2022 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा ये जो साल है खुशियों भरा, आशावादी भरा रहने वाला है और साथ ही साथ इस भाग्य के सहारे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अनायास ही प्राप्त होने वाली हैं। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप थोड़े पहले के ज़्यादा मिलनसार हो जाएंगे, लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, संबंध मजबूती वाले होंगे, आपको ऐसे लोगों से फ़ायदा होने वाला है और अधिकांश आपकी कुछ ऐसी गतिविधियों में रुचि बढ़ने वाली है कि आप अगर बाहर विदेश जा कर के कुछ पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके योग बनने वाले हैं, संभावना बनी हुई है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, हो सकता है कि जॉब के लिए आपको वहाँ पे कोई ऑफर आ जाए या आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं वही कंपनी आपको बाहर फॉरेन कंट्री में, विदेश में भेज दे, इसके आसार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप निवेश के लिए, व्यापार, सौदों से संबंधित या किसी भी प्रकार के काम करने के लिए सोच रहे हैं तो जहाँ पे भी आप धन का निवेश करेंगे अगर सोच समझ के करने वाले हैं तो यकीन मानिए इस साल जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर जहाँ पर भी कभी आपने कोई निवेश किसी चीज़ में किया था तो उसमें अगर आपको कोई घाटा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है जिसके कारण आपको आपके मन के अंदर घबराहट है, चिड़चिड़ापन है या पिछले साल आपकी कुछ वस्तुएं चोरी भी हुई होगी तो उसके कारण भी अगर आपने कोई टेंशन लेके रखी है तो यकीन मानिए इस वाले साल में जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ वो वक्री भी होंगे तो जो वस्तुएं आपकी गुम हुई थी अचानक ही वो आपकी मिलने शुरू हो जाएंगी। जिन कारणों से आप परेशान थे, जो टेंशन थी वो धीरे धीरे अब वो टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। जिस भी यात्रा में आपको जो है अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा, आपको सफलता के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जिन कामों को भविष्य में करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ पर भी आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ ही प्राप्त होने वाला है। और जो ऐसे लोग जिनसे मिले हुए आपको काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी समय से आप उन लोगों से नहीं मिले हैं तो कुछ ऐसे चांसेस भी बनने वाले हैं कि आप उन लोगों से मिलेंगे, चाहे काफ़ी सालों बाद ही सही, लेकिन बहुत जल्द आप आने वाले इस नए साल में अपने ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो काफ़ी समय से आपसे बिछड़े हुए थे। और ख़ासकर इस साल जो है आपका ये आने वाला 2022 का जो नया साल है खासकर अप्रैल के महीने में बहुत अधिक परिवर्तन लेके आ रहा है क्योंकि उस समय गुरु भी चेंज हो रहे हैं और राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण अगर धन संपत्ति से संबंधित अगर आपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ सोच के रखा है तो आने वाले इस साल में आपको बहुत अधिक फायदा दिखाई दे रहा है। इस वर्ष अगर आप अक्टूबर या अगस्त या अक्टूबर का महीना देखेंगे तो धन से जुड़े हुए थोड़े उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ आर्थिक तंगियाँ भी आएंगी अगर आप धन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो,
लेकिन जैसे मैंने कहा अप्रैल में मीन राशि में जब गुरु चले जाएंगे, जिसके कारण आपका गुरु जो है वो एकादश भाव में चले जाएंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे। और शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं, तो 11वां भाव ऐसा होता है जहाँ पर हमेशा जातक को कोई भी ग्रह हो शुभ फल ही प्रदान करता है। तो गुरु यहाँ पर लाभ के क्षेत्र आपके खोलने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको शुभ फल ही प्राप्त होने वाले हैं। इस साल आप अपनी सुख सुविधाओं से जुड़े हुए, इच्छाओं से जुड़े हुए, कहीं घूमने की सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी के लिए खर्चे आपको आराम से धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा इस वर्ष जो है वृष राशि के जातकों के लिए, उनके जितने भी बड़े ऑफिस के अधिकारी हैं उनके साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशन बनने वाला है। सफलता प्राप्त होगी, आपकी पोजीशन राइज होगी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। और अंतिम 3 महीनों में जो साल के जो आखिरी के 3 महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो समय होगा, वो समय आपके संतान के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस समय आपको संतान से संबंधित, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है तो उनको संतान प्राप्ति के भी योग भी दिखाई दे रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह हो जाएगा। और संतान में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो या उनकी शिक्षा से संबंधित कुछ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी प्रति भी पॉजिटिविटी नजर आने वाली है। खासकर अगर पूरा देखा जाए तो ये वाला साल जो वृष राशि वालों के लिए 2022 नक्षत्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि शुक्र जो है वृष राशि का स्वामी होते हैं और शुक्र के राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो जिन भी जातकों का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये नया साल जो शुक्र है उनके लिए मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं। यानी ये पूरा साल जो है शुक्र आपके मित्र बन के रहेंगे। तो अगर कोई ग्रह आपके लिए मित्र बन के रह रहा है तो सोचिए आपके लिए क्या नहीं करेगा वो। तो बहुत अच्छा ये साल आपके लिए रहने वाला है। 2022 वृष राशि के जातकों के लिए अच्छा जीवन, खुशियों भरा जीवन, आनंद भरा पारिवारिक जीवन लेकर के आ रहा है। इस साल बृहस्पति और शनि के कारण जो है आपके करियर में कुछ और ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर 2021 की तुलना में किया जाए, 2022 का कंपैरिजन किया जाए, तो ये साल 21 की तुलना में बहुत अच्छा जाने वाला है। आने वाला 2022 वृष राशि के लिए आर्थिक पक्ष बहुत अधिक मजबूत होने वाला है। अभी तक कोई कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे तो वो कर्जे भी अब समाप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं। अप्रैल महीने तक आपके सारे कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो है राहु परिवर्तन कर रहेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति अपनी राशि में, जैसे मैंने कहा, वो भी चेंज कर रहा है, जिसके कारण जो है इस वर्ष में आपकी जितनी भी परेशानियां थी, जो लास्ट ईयर में आपने जितनी भी परेशानियां झेली हैं, इस बार क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति था, तो इस बार बृहस्पति लाभ भाव में आने के कारण आपके लिए बृहस्पति पहले यहाँ थे कार्य क्षेत्र से, अब वो लाभ भाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाले हैं। तो घूम फिर करके कहा जाए तो ये साल वृष राशि वालों के लिए, जैसे मैंने कहा, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई है। और साथ ही साथ नक्षत्र सिद्धांत से भी देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये मैंने आज बताया है आपको मेष राशि और वृष राशि के जातकों के लिए। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अन्य 2 राशियों के बारे में, मिथुन और कर्क के बारे में। आज यहीं तक, इति शुभम।